हेलो बच्चों, आज हम वापस आ चुके हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एसएस यानी कि सूरज शेखावत। आज बच्चों हम आपको बहुत मस्त टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे एग्ज़ाम में बहुत नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नहीं किया उसके नहीं बनेंगे। आज हम बच्चों बता देते हैं कि पहले बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कीजिए बच्चों, कि ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले बच्चों, है ना। अब ज़्यादा पता बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यही बच्चों। तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग है ना बच्चों, सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि याद रखिए, हमने आपको बताया था कि दो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। सब्सटेंस लिख दिए हमने इधर, आप भी बताइए। एक तो क्या होता है सब्सटेंस के अंदर, हमने आपको पहले में क्या बताया था, एक तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। अब मैं आपको बोल दूं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर कौन वोलाटाइल है कौन नॉन वोलाटाइल है, तो आप चक्कर खा जाएंगे ना। तो आपको मैं इसी में वीडियो में बता देता हूँ। ये जो सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट है ना, कलर चेंज करके बताता हूँ, है ना, ये क्या होता है बच्चों, नॉन वोलाटाइल होता है। सोल्यूट हमेशा याद रखना बच्चों, नॉन वोलाटाइल होगा, और सॉल्वेंट बच्चों क्या होगा, हमेशा वोलाटाइल है ना। और ये हमने आपको बताया था वोलाटाइल होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, सॉलिड में। और ये कौन सी अवस्था में होंगे, द्रव में। ठोस कौन कौन सी बताइए, यूरिया NH2 CO NH2 बहुत IMP है, और C6H12O6, और इसमें क्या आएगा बच्चों, C6H6। और ये क्या होगा, बेंजीन। फिर ये क्या होगा, C2H5OH, ये भी एक है। फिर एक C2H5O6, ये भी है बच्चों। ईथर है ना बच्चों, ध्यान रखिए। और आगे चल लेते बच्चों। इतना हमने आपको बता दिया था कि सब्सटेंस के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है ना। जो सोल्यूट होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल। याद रखना है, बहुत IMP है। और उदाहरण भी बता दिए, यूरिया NH2CO NH2, है ना। अब एक बात बताइए बच्चों, ये कोई विलयन हो रहा है, समझ लो ये कोई विलयन है, कोई प्रक्रिया चल रही है ना, और ये हो रही है, ये प्रक्रिया कोई चल रही है। अब इसमें आप बताइए कि अगर आपने इसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया, मतलब कि एक नॉन वोलेटाइल डाल दिया, तो क्या होगा बताइए। मैं बताऊं बच्चों क्या होगा। जो आपने डाला ना नॉन वोलेटाइल, तो याद रखना जितने वो सॉल्यूशन में इसके अणु होंगे ना, ये बहुत IMP है। इसके अणु पूरे विलियन में एक एक शुद्ध मात्रा वही, तो इसके जितने मोलिक्यूल्स होंगे, मतलब इसके 15 मोलिक्यूल्स है, समझ लो आपने 50 मोलिक्यूल्स है, तो वेपर प्रेशर कितनी मात्रा में बनेगा, इतनी मात्रा में बनेगा। याद रखना है कि वापस बता दे दो, आई रिपीटेड, कि पूरे विलियन में अगर आपने नॉन वोलेटाइल का सब्सटेंस डाल दिया, चाहे इतना सा भी डाला हो ना, तो भी बहुत है, डाल दिया ना। फिर इसके जितने अणु होंगे ना, यानी कि इसके मान लो इस बार 100, वेपर प्रेशर कितना निकलेगा, 100। याद रखना है, ये बहुत IMP बात है। और एक आई रिपीटेड कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है बताइए अब मेरे को वापस एक बार, बहुत IMP इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है कि ए विलियन में दो सब्सटेंस है, एक A और B, और उन दोनों में से जिसके ज़्यादा, मतलब समझ लो ए के मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, तो राउल्ट्स लॉ उसी को कहते हैं ना। तो राउल्ट्स लॉ का सूत्र क्या है जी, बता दीजिए। P0 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा ए, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा B। ये रहा राउल्ट्स लॉ का सूत्र, और ये रहा डायग्राम, है ना, A एंड B, समझ लीजिए, है ना। और बच्चों आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो टाइम पे मैं आपको पहले लिख देता हूँ। ये क्या होता है, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग प्रेशर। बता दीजिए बच्चों मुझे एक बार वापस बता दीजिए। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर का सूत्र मैं बता दूँ आपको पहले,
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बता दीजिए आप मेरे को एक बार, पी नॉट ए बता दीजिए। क्या बता दो, पता आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं कि ये कोई जीटा बी है समझ लीजिए, है ना। और ये है ए मान लिया इसका, और ये है फिर, और ये है इसकी शुद्ध मात्रा। शुद्ध मात्रा बता दीजिए आप मुझे एक बार, शुद्ध मात्रा ये रही। पता है आपको क्या कहते हैं, बता दीजिए। ये क्या है, शुद्ध मात्रा है एक की। तो अब बता दीजिए बतों में क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये बच्चों हमेशा होगा ओरिजिनल। एक उदाहरण के जरिए समझा रहा हूँ, आगे मैं समझाता हूँ। ये क्या होता है, ओरिजिनल। ये क्या होगा हमेशा, ओरिजिनल। और ये क्या होगा, डुप्लीकेट। समझ लेना, तो समझ लेना है कि ओरिजिनल में से डुप्लीकेट को घटाना है, देखो ऐसे, और नीचे वापस ओरिजिनल। समझ रहे ना, ये सूत्र बहुत है एमपी। ये सूत्र किसका है, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग। रिलेटिव किसका सूत्र था बच्चों, वो रिलेटिव ऑफ लोअरिंग प्रेशर, है ना। रिलेटिव ऑफ लोअरिंग प्रेशर का सूत्र है वो, बहुत एमपी है। कौन सा सूत्र है, लिख के बता दूं क्या एक बार वापस। यस सर, लो जी, जीटा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट बी माइनस, इस बार पी ले लो, उसमें क्या है, वापस फिर ये ले लो। ये है रिलेटिव लोअरिंग सूत्र, इस चैप्टर का फर्स्ट कड़ी। और अब हम आपको पता है क्या पढ़ा रहे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब हम आपको क्या पढ़ा रहे बताओ बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत आईएमपी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत प्रकार आएंगे। एक तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, फिर वांट ऑफ फैक्टर तो अलग होता है, हेनरी का कांस्टेंट भी आएगा, वो हम आपको बताएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए होता है क्या, पहले तो मैं बताऊं। कोई विलियन है, ये कोई विलियन है, इसमें ये समझ लीजिए ए बी सी ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, इसमें जो फिजिकल भौतिक लाक्षणिकता वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले, भौतिक लाक्षणिकता वाले कितने नंबर प्रेजेंट है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले कितने नंबर प्रेजेंट है, ये कौन बताता है हमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताती है। याद रखना है, शॉर्ट डेफिनेशन सुन लीजिए आप मेरी, फिर लिख लेना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि पूरे विलियन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कितने मॉलिक्यूल्स है, ये हमें कौन बताता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है। पक्का, इतना आया। चलिए बच्चों, आप बोल रहे होंगे कि सर इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताइए, तो लिखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वापस रिपीट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इंग्लिश में डेफिनेशन। हिंदी में मैंने आपको बताई कि पूरे विलियन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले कितने नंबर प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताती है। तो और बच्चों लिख लीजिए कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरल सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है, नेचुरल सब्सटेंस पर डिपेंड करती नहीं है ना, नेचुरल सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। याद रखना है, इसमें नेचुरल का एक भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। बस तो और एक बार रिपीटेड सूत्र हमने क्या बता दिया आपको, ये किसका सूत्र है, कमेंट में बता दीजिए ना मुझे। जीटा बी, ये क्या है, ये है ओरिजिनल, ये है डुप्लीकेट। एक बात, ओरिजिनल में से किसको घटाने का है, डुप्लीकेट को, बस। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक का बटन तो बच्चों हमने आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। चलिए बच्चों, बाय।